छोटी कुछ तो अकल कर लेती। अब्बू जी के कपड़े पहन के आ गई हो, पप्पो के घर आए हैं हम। कोई बात नहीं बड़ी, पता थोड़ी लग रहा है कि मैंने अब्बू जी की कमीज पहनी है। छोटा अब्बू जी लग रही हो। ओ टीडी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, जल्दी अंदर आओ। जी अम्मी जी आओ। एक तो अब्बू जी को जो कपड़े फंस जाते हैं ना, वो मुझे दे देते हैं और खुद जाके नए ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी पुराने बेड कवर का सूट ही पहना हुआ है, टेंशन न लो तुम। ठीक करना, घर में बैठा करो वरना आपकी चप्पल से पिटाई करूंगी। ये फोन किसका आ गया? अम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है। छोटी जरा जल्दी पैर चलाओ, तुम तो ऐसे चल रही हो जैसे समंदर में तैरते हैं। बड़ी, मेरा ना फुप्पो के घर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन अब्बू जी ने जबरदस्ती भेज दिया है। मैं तो जैसे मरे जा रही थी पप्पो के घर आने के लिए। अब्बू जी ने ना जाना होता ना खुस्सों का माल उठाने, तो मैं कभी इनके घर ना आती। क्या? मैंने तुम्हें इतनी महंगी कमीज दी थी और तुम उस कमीज को इतना सस्ता कह रहे हो? भूखे दर्जी, मैंने तुम्हें पूरा कपड़ा दिया था, तुम मेरा कपड़ा खा गए हो। बड़ी, मुझे ना छोटी फुप्पो से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उस दिन याद है वो बड़ी फुप्पो से कैसे बर्तनों से लड़ी थी वो। और नहीं छोटी, ये दोनों तो सूखा सूखा लड़ रही थी, बर्तन तो मैंने हाथ में पकड़ाए थे, तब जाके तो मजा आया था। उसी लड़ाई को लेकर तो ये पॉपुलर हुई थी। ज्यादा ना मेरे सर मत खाओ, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। ये दरवाजे पे कौन आ गया? कौन दिन दिहाड़े आ गया? अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? वो ना फूफो, हमें ना अब्बू जी ने भेजा है। छोटी, ये फूफो के घर आके तुम क्या कर रही हो? ये काम तो तुमने अपने घर में कभी नहीं किया है। बड़ी, मुझे तो फुप्पो ने कहा है पंखे साफ करने को, वही कर रही हूँ। अरे बावली, अपने घर में तो 2-2 साल के गारे जमे होते हैं पंखों पर, यहाँ आके फुप्पो की बात मान रही हो। हुए नहीं अभी तक पंखे साफ? कितने आहिस्ता हाथ चलाती हो तुम। फुप्पो, आपके हाथ लोहे के तो नहीं है, खुद कर लेती साफ। बैठ बैठ के वजन ही बढ़ा रही है, कर लेती तो थोड़ा कद भी लंबा हो जाता। चुप कर जा बड़ी, फुप्पो को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। फुप्पो देखें, आप ना मुफ्त में काम करा रही है। अगर 100 देती है पंखों का तो मैं भी लग जाती हूँ। अच्छा, तो इससे साबित हुआ कि तुम सदाकत अली और गुस्से वाली की बेटी हो, जो मुफ्त में कोई काम नहीं करती। आप खुद कर लेना पंखे साफ। जब छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े पंखे साफ करेंगी ना, आपको फिर पता चलेगा। चल छोटी चल, चमगादड़ बन के पंखों को चिपकी गई है। छोटी जल्दी आजा, नीचे चल के ना बड़े टीवी पे ना फिल्म देखते हैं। बड़ी, मैं ना भी फुप्पो के बाल में कंघी कर रही हूँ, ठहर जा भी थोड़ी देर। हैं? कंघी? फुप्पो कबूतरी के बाल है कितने जो कंघी कर रही है? बड़ी, तू सुधर जा, अपने बस अब्बू जी को आने दे। तेरी सारी शिकायतें सदाकत अली को लगाऊंगी। फुप्पो, अब ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कह दिया कि तुम अब्बू जी को शिकायत लगाओगी। अब्बू जी तो खुद इतनी बड़ी फिल्में देखते हैं। छोटी, तुम्हें मानी पार्टी आता है? मानी पार्टी? वो क्या होता है फुप्पो? छोटी कबूतरी फुप्पो मैनी पैडी कह रही हैं, जो अब्बू जी सड़क के किनारे वाले नाई से करवाते हैं। चुप करो, मैं उस मानी पार्टी की बात नहीं कर रही। तुम भी तो गंदे सदाकत अली और गुस्से वाली की बेटियां। ओहो फुप्पो, आप तो नाराज ही हो गई हैं। मुझे ना मेकअप करना आता है, मैं आपका मेकअप करूं? मेकअप? नहीं बड़ी, नहीं, क्या बोली जा रही है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चुप कर छोटी, मुझे अपना हाथ सीधा करने दे। चले फुप्पो, करूं मेकअप आपका? हाँ बड़ी, मुझे ना ऐसा मेकअप करो कि मैं माहिरा खान लगूं। बड़ी, क्या सच में मैं माहिरा खान लगूंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी फुप्पो, देखे तो सही, आपको माहिरा खान से भी ऊपर की हीरोइन बनाऊंगी, वही लगेंगी आप। बड़ी, मैं तुझे कह रही हूँ ना कर, तुझे बहुत फेंटी पड़ेगी। बड़ी, ये छोटी क्या बातें कर रही है? इसको किससे फेंटी पड़ेगी? फुप्पो आप ना टेंशन ना ले, ये चारपाई से गिर गई थी ना, इसीलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उल्टी बातें करती रहती है। बड़ी, वैसे
आप छोड़ें। आप ना ऐसा मेकअप आपने कभी देखा ही नहीं होगा, गारंटी है मेरी। बड़ी बता क्यों नहीं देती कि तुमने कहाँ से मेकअप सीखा था? बताओ। छोटी चुप कर जाओ, ज्यादा ना बोलो। तुम्हें तो पता है ना मैंने कहाँ से मेकअप सीखा था। किधर से सीखा था बड़ी? मुझे भी बताओ। मैं मना कर रही थी लेकिन तुम बाज नहीं आई। बताओ बताओ कहाँ से सीखा, बताओ। वो फूफा, हमारे मोहल्ले में वो नीली है ना, नीली पार्लर वाली, उससे सीखा है मैंने। क्या? वो नीली? क्यों, क्या हो गया फूफा? मायरा खान ही तो बनाया है आपको। ऐसी शक्ल होती है मायरा खान की? वो फूफा, नीली के पार्लर में ना ऐसी ही मायरा खान बनती हैं। छोटी इधर आ, पप्पू की टांगे दबा। इनको भी इतना लिहाज ही नहीं है क्या आके पप्पू की खिदमत ही कर दे। जी जी आई पप्पू। छोटी पागल हो गई है, हम यहाँ का खिदमती करने और काम करने आए हैं। अपना एंजॉय करो, बस 2 दिन गुजारो और चलो घर। चुप करो बड़ी, मुझे ना पप्पू के गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं तो जा रही हूँ। बड़ी निखट्टू से बावली है मेरी बहन, पता नहीं कहाँ से आ गई। ओ किधर रह गई हो? पता नहीं इनके अब्बू जी ने इनकी कैसी तरबियत की है। पप्पू की एक बात में नहीं आती। जी जी पप्पू मैं आ गई, बस पानी पी रही थी। मेरी बात सुन ले पुप्पो, ज्यादा बाप पे मत जाना। आपको दाढ़ी मूछ लगेगी ना तो आप ही पूरी अब्बू जी लगेंगी। और जहाँ तक तरबियत की बात है ना, तो याद रखना अब्बू जी को नान खाने से फुर्सत नहीं है, तरबियत हमारी खाक होगी। बड़ी तुम ना जरा मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। जाओ जाके टिड्डी को नहलाओ और जरा पाउडर शाउडर लगाओ। क्या टिड्डी को मैंने लाऊं? मैं तो खुद 2 महीने नहीं नहाती। ये क्या आपने काम कह दिया पुप्पो? अच्छा तभी तुम्हें कीड़े पड़ गए जो तुम्हारी जबान तक आ गए। और तुम जोर से दबाओ जरा, जान नहीं आ तुम्हें? जी जी फुप्पो दबा रही हूँ। उठो बड़ी, मेरे घर क्या सोने आई हो? आओ मेरे साथ मूली वाले पराठे बनवाओ। जी फुप्पो मैं आ गई, मुझे बताएं बड़ी को सोने दें। इस बड़ी को उठाओ, कैसे सो रही है हाथी की तरह। जी जी मैं भी उठाती हूँ। बड़ी बड़ी उठ जाओ, फुप्पो सर पर ही है, जल्दी उठो। शक्ल तो देखो इसकी, कितनी बुरी लगती है सोते हुए। नहीं नहीं, मैं शहजादी हूँ, मैं शहजादी हूँ। हाँ क्या क्या? हाँ ये क्या देख लिया मैंने? हैं? क्या देख लिया तुमने? तुम्हारी छोटी फुप्पू? कहाँ मैं परिस्तान में घूम रही थी और कहाँ ये कद्दू जैसी शक्ल देखनी पड़ गई। अच्छा कद्दू तो मैं तुम्हें बनाती हूँ, खुद को देखे मेंढक की आँख खोली। चलो आओ मूली के पराठे बनवाओ मेरे साथ। हाय, लगता है हमारी दादी ने भी सारी जिंदगी नान और मूली के पराठे पे गुजारी है। भाई नान खाता है तो बहन मूली के पराठे, और मत हमारी मारी जाती है। तुम्हें क्या पता हो मूली के पराठों में इतनी ताकत होती है। चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। लेकिन एक शर्त है पप्पू, हम मूली वाले पराठे नहीं खाएंगे और आप भी तब खाएंगे जब हम चले जाएंगे। खा के ना खुद ही धमाके करती रहना। बड़ी मूली के पराठे खाने के बाद इतनी गंदी डकारें आ रही हैं। हाय छोटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे जो डकारें आ रही थी ना वो भी ये खाने के बाद बंद हो गई हैं। ये फुप्पो कहाँ हैं? उन्होंने तो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाया। हाँ वो कबूतरी फुप्पो हमें मूली के पराठे देके खुद किसी और चक्करों में है। मैं देखती हूँ। अच्छा फुप्पो हमारे लिए मूली के पराठे और खुद बैठ के यहाँ लजानिया खाया जा रहा है। बड़ी मैंने ना मूली के पराठे तुम दोनों के लिए बनवाए थे, ये तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा बना लिया है। थोड़ा सा, वो भी बड़ी से छुप के? ऐसी चीजें बड़ी से नहीं छुपती हैं। बड़ी छोड़ दे, खाने दे छोटी फुप्पो को, हम लोग घर जाके बना लेंगे। घर में बना लेंगे? वो जो घर में अब्बू जी है ना, वो वहां नहीं छोड़ता,
और ये यहाँ नहीं, हम कहाँ खाएं भाई बैठ के। ओहो बड़ी, तुम ना टेंशन मत लो, बस मैं ही खा लूं, तुम्हें भी बना देती हूँ। छोटी फुप्पो टेंशन आप ना लें, ये मुझे दें और आप अपने लिए बना लें, ये मेरे लिए काफी है। बड़ी, मुझे ना घर बहुत याद आ रहा है। यहाँ पर तो 2 दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे। चल घर चलते हैं। कैसे जाएंगे घर? चाबी तो अब्बू जी के पास है, और वो कबूतरी फुप्पो है ना, हमें जाने नहीं देगी, अब्बू को शिकायतें लगाएगी हमारी। क्या फुसर फुसर चल रही है मेरे बारे में? चलो दोनों अंदर आओ। क्या फायदा छोटी फुप्पो अंदर आने का? तुम कौन सा एसी चलाती हो? हम बाहर बैठे हैं, यहाँ तो सुकून लेने दो। वो फुप्पो, हमें ना अब्बू जी बहुत याद आ रहे हैं, हमने घर जाना है। ये झूठ बोल रही है कबूतरी फुप्पो, इसको याद आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे। चुप करके ना यहीं पे बैठी रहो तुम लोग, जब तुम्हारा अब्बू जी आएगा फोन कर देगा। चुप करके, वो भी बड़ी बैठ जाए, अभी तक आपको मेरा पता नहीं चला। क्या बोला? जरा दोबारा बोला। बड़ी जबान है तुम्हारे पास। ये देखें, उतनी जबान है जितनी आपके पास है। हम जब से आए हैं, आपको तो जैसे अपने सारे घर के काम याद आ गए, वो और बात है, हम काबू नहीं आ रहे। बड़ी बड़ी मत बोल, छोटी फुप्पो का गुस्सा बढ़ रहा है, अब्बू जी को शिकायत लगाएंगी ये। तो लगाएं, अब्बू जी को लगाएं या डोनाल्ड ट्रम्प को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फुप्पो फुप्पो, आप गुस्सा मत करें, मैं बड़ी को समझाती हूँ। तुम क्या समझाओगी मुझे छोटी? फुप्पो तो अपने भतीजों से प्यार करती हैं, और अगर फुप्पो को अपनी भतीजों में प्यार ना आए तो कहाँ की फुप्पो? ये लड़की ना मुझे पूरे खानदान में बदनाम करवाएगी कि छोटी फुप्पो ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आपको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी फुप्पो ना भाभियों से दुश्मनी के चक्कर में ना बच्चों से दुश्मनी निकालती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? फुप्पो के अंदर तो भाई के बच्चों की जान होती है। लेकिन आपकी जान तो लजानिया में है, ज्यादा इमोशनल मत हो। फुप्पो, आप ना बहुत अच्छी हैं, बस आप अपना गुस्सा कम कर लें और हमें आपसे कोई मसला नहीं। हाय हाय छोटी, ये क्या कर दिया? अब जाके नहा बाक हो गई है तू।